अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो मेरा बेटा? खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है। इसी स्लोगन के साथ मैं छाजाओ प्लेटफॉर्म से असगर खान लेकर आया हूँ आपके लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स का रिवीजन। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 तक डिस्कस कर लिया है। रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन हमारे पास लास्ट टॉपिक था। आज का लेक्चर हमारे पास स्टूडेंट है चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम लोग ने बात कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर पे। अच्छा, एज ऑलवेज पूरे चैप्टर के थीम में हम लोग ने कोशिश ये करना है कि इस चैप्टर में इसके क्रिटिकल थिंकिंग कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। उसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्विजेस एमसीक्यूज की सूरत में, ठीक है? तो एमसीक्यू सॉल्व कराते जाऊंगा, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात होती चली जाएगी। सिमिलरली एक और काम हम लोग ने करना है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में डीडीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक चैप्टर नंबर 4 में जितने आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया है उसको अच्छे तरीके से उसके डीडीपी सॉल्व करो, उसके एमसीक्यूज को देखो और डीडीपी सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने सॉल्व किए गए आंसर को अपलोड करो, लाजमी अपलोड करो, ठीक है? दूसरा, किसी कंसेप्ट के बारे में मुझसे डिस्कस करना है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लाजमी मेरे साथ डिस्कस करो, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स यू। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ आज चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे बच्चों एमसीक्यूज मींस क्विज़ेस के बारे में, ठीक? अच्छा, अब क्विज़ेस में हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? तो क्विज में हमारे पास होता है सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1। ओके, एमसीक्यूज नंबर 1 और एज ऑलवेज योर टाइम स्टार्ट नाउ। हर एमसीक्यूज के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, पॉज भी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे मेरा बेटा। सवाल में क्या है? वॉट आर इज द यूनिट ऑफ। अब सुन लो, वॉट हमारे पास क्या है तो सुनो, दिस इज व्हाट वी हैव, वॉट्स हैविंग दिस आर। वॉट्स आर हमारे पास क्या हो सकता है? तो वॉट हमारे पास होता है पावर और ये हमारे पास होता है टाइम। अब अगर मैं पावर को आपके लिए डिस्कस कर लूं तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम, इसको मैं एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूं। तो यहां से ई को मैं अलग कर लूं तो ये हो जाएगा पीटी। सिमिलरली मैं डब्ल्यू को अलग कर लूं तो ये भी हो जाएगा पीटी। लेकिन ये क्या है? जूल। ये भी क्या है? जूल। गिवन ऑप्शन में मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या है मेरे बच्चों? हैविंग दिस पावर, हैविंग दिस वर्क और हैविंग दिस एनर्जी। तो ये अलग अलग कंडीशन में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरे बच्चों तो इसके लिए सबसे पहले एनर्जी वाला पैरामीटर, एक तो ये वाला सही लग रहा है मुझे और दूसरा हमारे पास वर्क भी ठीक लग रहा है। अब दोनों कंडीशन में अगर मैं देखूं तो यहां पर होना चाहिए बी एंड सी, बोथ के लिहाज से हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए था। वर्क भी ठीक है और इसी के साथ साथ एनर्जी, क्योंकि ये जूल के बराबर आ रहा है तो इसके लिए बी एंड सी बोथ, ठीक। उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला सवाल हमारे पास है, हाउ मच वर्क इज डन when the mass of 5 kg is rises by कितना मेरे बच्चों? 2 मीटर हाइट, मतलब एज गिवन, मतलब मास गिवन। और सिमिलरली एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, अपवर्ड मोशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक 2 kg, ये ग्राउंड सरफेस है, दिस इज 2 kg, दिस इज मास, इसको उठाया गया, h इज इक्वल टू 2 मीटर तक लेकर गए, ये 2 kg एज इट इज है। अब वर्क डन, वर्टिकल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, विच इज mgh, ओके ना। अब m की जगह 2, g की जगह 9.8 और ये 2, ओके। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9.8, 10 होता तो 40, कैलकुलेटर से करोगे ये 39.2 आएगा। और गिवन ऑप्शन में अगर तुम देखोगे मेरे बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, 5 है, सॉरी 5 है। तो इसको अगर मैं 5 रखूं, तो इस 5 को रखूंगा तो इस 5 को रखूंगा तो 5 टू 10 हो जाएगा बेटा, ओके। और अगर ये 10 हो गया तो मेरे पास ये मास और इसको अरेंज कर लो, तो ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 5 और ये 10 और ये 9 8 और ये 9 8 मीन्स आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक सर्कुलर पाथ में बना लूं और सर्कुलर पाथ में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा
तो ये एक समझ लो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक कार डेथ वेल मौत के कुएं में मूव कर रही है, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली, ओके, ये FC, और इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बना 90। तो आसान अल्फाज तो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और cos 90 वर्क डन जीरो बनाता है। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम, स्टूडेंट देखोगे MCQs नंबर 4 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क अगर नेगेटिव है, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि दिस W इज इक्वल टू FS cos थीटा होता है, और इसको अगर नेगेटिव के लिहाज से डिस्कस करना है तो cos 180 - 1 के बराबर होता है मेरे बच्चों, और अगर cos 180 - 1 के बराबर होगा मेरा बेटा तो नेगेटिव वर्क डन देगा, एंड द राइट ऑप्शन व्हाट वी हैव सी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों MCQs नंबर हमारे पास है 5, बोलता है व्हाट वर्क कैन बी पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव ओनली, नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो W के लिहाज से FS हैविंग दिस cos थीटा, अगर मैं थीटा 0 रखूं तो इससे वर्क क्या आएगा मेरे बच्चों, पॉजिटिव मींस मैक्सिमम। अगर इसी के लिहाज से मैं थीटा 90 रख दूं तो W इज इक्वल टू 0 मीन्स 0, अभी नेगेटिव पॉजिटिव वाला तो मसला ही खत्म हो गया। और अगर मैं 180 रख दूं तो अब W आ जाएगा नेगेटिव, मतलब वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक कंडीशन तो हमारे पास यहां तक आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला MCQ हमारे पास नंबर 6 में क्या है, बोलता है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज F ऑन मूविंग अ बॉडी इन अ सर्किल इज 0 बिकॉज। हाँ भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। उसका रीजन क्या है, अभी MCQs में मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था, ओके ना, डेथ वेल के बारे में। सोचो, जवाब दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ऑप्शन ए में the body moves parallel, मतलब एंगल 0, body moves opposite 180, the body moves at right angle and the centripetal force and centrifugal force balance each other। जी, तो इस कंडीशन में हम लोग ने क्या डिस्कस करना है मेरे बच्चों कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनाएगा, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 7 में क्या है, 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू। अब सब में ऑप्शन वॉट्स है ना, ऑप्शन वॉट्स है, तो अब मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूं। अगर वॉट्स के लिहाज से बात हो रही, सॉरी, अगर वॉट्स के लिहाज से बात हो रहे हैं तो 1 HP 746 वॉट्स होगा, ठीक है। और अगर इसी में 550 वाली बात कर लूं तो ये होता है फुट पाउंड अपॉन सेकंड वाली बात, ठीक है। अभी सारे वॉट्स में तो 746 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहां पर 746 मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों MCQ नंबर 8 में हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मींस F इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी। उसके बाद क्या गिवन है, पावर। अब देखो पावर के लिए आपके पास क्या है, पावर के लिए आपके पास है P इज इक्वल टू F.V मीन्स हमारे पास FV वाली कंडीशन आ गई, ये पावर है। इस पावर को अगर डिस्कस करो तो यहाँ पर F कितना है 10, ये 5 और हैविंग दिस 50, और पावर की यूनिट होती है मेरे बच्चों वॉट्स, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, कौन सा हो जाएगा, इट इज व्हाट वी हैव डी इज द राइट आंसर, ओके। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। MCQ नंबर 9 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो बोलता है कि पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर है, तो पावर व्हाट वी हैव P इज इक्वल टू अगेन W अपॉन T रख दो। अब W की जगह क्या रख सकता हूं मेरे बच्चों, तो W की जगह मैं रख सकता हूं F.D अपॉन T,
और ये वर्क डन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसके लिए अगर तुम नोटिस करो ना मेरे बच्चों, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट गलत हो गया, ये एफ वी का क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर सी सही है, और ये डॉट प्रोडक्ट वाली बात ऐसे नहीं होगा, ये पावर नहीं बन सकता क्योंकि टी से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला एमसीक्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से मेरा बेटा कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बेसिकली पावर ही तो होता है, ठीक हो गया, जीरो है इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो मैं क्या कर रहा था, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, इसको लिखेंगे एफ वी कॉस थीटा। अब जीरो वाला फैक्टर है, जैसे वर्क डन कितने में जीरो होता है, 90 पे, तो इसमें भी तो 90 होगा ना यार, कॉस का फंक्शन सेम है, तो 90 वाला फैक्टर आ जाएगा, राइट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों अगला एमसीक्यूज क्या है, अगला एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है मेरे शहजादों नंबर 11। 11 में हमारे पास है डैश इक्वल टू 550 फुट पाउंड अपॉन सेकंड। अभी मैं एचपी वाली बात कर रहा था ना, उसको देखोगे जी, अभी मैं एचपी वाली बात कर रहा था, तो एचपी वाली कंडीशन में अगर नोटिस करो तो फुट पाउंड अपॉन सेकंड, तो 1 HP बराबर था 550 दिस फुट हैविंग दिस पाउंड अपॉन सेकंड, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव 1 HP। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, एनर्जी कम लग रही मेरी यहाँ, ऐसा नहीं है यार, सेट हूँ मैं और तुम्हें नहीं नजर आएगी ऐसे, और कभी ऐसा फील हो तो ज़रूर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11 में मैं बात करूँगा आपसे, बी क्यों बोल रहा है, 1 वॉट नहीं है, HP होगा, ठीक है, HP होगा, गलत है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास है मेरे बच्चों नेक्स्ट नंबर 12 में। अच्छा 12 में क्या है, 12 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ वेट लिफ्टर कंज्यूम दिस ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड ऑफ इन 2 सेकेंड, मतलब टाइम, द पावर यूज बाय हिम, ओहो एनर्जी पावर, energy upon time, this energy means 5 not upon 2, इसको सॉल्व करोगे 250 और having this watts, and the right option is what we have B। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगला MCQs नंबर हमारे पास कुछ यूं है मेरे बच्चों 13 में कि the momentum of a body become dash and its kinetic energy becomes dash, then its velocity is when its velocity is double। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो सुनो दिस मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ओके, और दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब वेलोसिटी को कर रहे हो तुम डबल, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्टली है, तो मोमेंटम डबल होगा, तो पहले वाले में क्या आएगा भाई, डबल, ठीक, और वेलोसिटी के का स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी में, वो डबल होगा तो 4 टाइम्स। ओके ना। तो राइट ऑप्शन देखो आपके पास सी राइट ऑप्शन हो जाएगा एमसीक्यूज नंबर 13 में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों नंबर 14 में कुछ इस तरह से कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज द बॉल राइजेस, इट्स टोटल एनर्जी निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन को अगर निग्लेक्ट कर दे तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा टोटल एनर्जी क्या होगा, तो यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है ना, तो उसमें बदतमीजी करने की क्या जरूरत है, रिमेन सेम है, टोटल एनर्जी में क्या बदतमीजी है। हाँ, ऊपर जाएगा काइनेटिक कम, पोटेंशियल ज़्यादा, ये बढ़ेगी, ये फ्री फॉल मोशन के लिए। बॉल को रिलीज करोगे नीचे आ रही होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, लेकिन टोटल में तो कोई चेंज नहीं आ सकता ना। क्या कहते हो यार, देखो तो इसका एमसी नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट उसके बाद 15 में देखोगे मेरे बच्चों 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर ये वही बला का नाम है जिस नाम से हमारे पास घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और इलेक्ट्रिसिटी की इस बिल को बस हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल होता है वो, इस तरह से कि 1 किलोवाट्स इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड लिखा जा सकता है, बिल्कुल 1
किलो वॉट आर, ये 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, अच्छा ध्यान में रखना, वॉट्स बेसिकली बराबर ही होता है जूल पर सेकेंड में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इसमें आर लग गया, आर लगा तो 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। ये तो 1 kWh सेम है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हैविंग दिस जूल, एंड इट इज व्हाट वी हैव कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके ना, तो राइट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट वन। एमसीक्यूज नंबर 16 में हमारे पास कुछ यूं है मेरे बेटा कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, माइनस जी एम ई अपॉन आर, मीन यहां पर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल है तो यूनिवर्सल होगा, स्मॉल जी में चेंज आता है, कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स के लिए, तमाम प्लेनेट के लिए सेम है। ओके ना, एम ई मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, आर व्हाट वी हैव द डिस्टेंस। ओके ना, तो राइट ऑप्शन इसका होगा ए। नेक्स्ट अब देखोगे अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर मेरे बच्चे 17, और 17 में योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। अब देखो टाइम में देखोगे और अच्छे से सवाल देखोगे, if the kinetic energy of the object is 16 joule means this kinetic energy is equal to 16 joule। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे when its speed is 4 मीटर पर सेकेंड means velocity गिवन हो गई, उसके बाद then the mass निकालना है, आपने m कैलकुलेट करना है, having this kinetic energy is equal to half mv square। ओके ना, इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे मेरा बच्चा तो दिस 16 हाफ, ये मास, ये 4 का स्क्वायर, नोटिस करोगे तो दिस 16, ये हाफ, ये मास, ये 16, मास को अलग करोगे मेरे बच्चों, मास को अलग करोगे मेरे बच्चों, 16 2 से जाकर मल्टीप्लाई, 16 ये वाला आकर डिवाइड, 16 से 16 कैंसिल, m इज इक्वल टू 2 हैविंग दिस kg, एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। ओके ना, ठीक है, आगे देखते हैं मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 18 के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो when a bullet rises vertically upward its kinetic energy of the bullet, फिर से अभी टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, अपवर्ड मोशन में काइनेटिक एनर्जी कम डिक्रीसेस, पोटेंशियल बढ़ेगी, फ्री फॉल की बात हो रही है, और बॉल को अगर ऊपर से रिलीज करोगे जैसे जैसे ये नीचे आ रही होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज, काइनेटिक इंक्रीज। नाउ अब अगर ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव ए। ओके ना, नेक्स्ट उसके बाद नंबर 19 में कुछ इस तरह से है कि इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ, वी हाफ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बता दे तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और अगर स्पीड हाफ हो रहा है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 इज व्हाट वी हैव द राइट आंसर। क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ गया, ऐसे ही है ना भाई, ठीक हो गया, तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है कितनी, तो v बराबर है 1/2, तो v का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 1/4, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इज द राइट ऑप्शन। दिस इज व्हाट वी हैव एमसीक्यूज नंबर 19। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज के बारे में बात करूंगा मेरे बच्चों, बोथ किलोवाट आर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलोवाट आर तो एक कंडीशन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दूसरी कंडीशन आ गई, तो किलोवाट आर क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी। किलोवाट आर इस चैप्टर में पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर नंबर 8 में बात करने हैं हमें, दोनों की यूनिट एनर्जी है, राइट ऑप्शन इज ए। ओके ना, तो होप यू गॉट ऑल द नेसेसरी कंडीशन कंसेप्ट। नाउ सेक्शन बी और सी के लिए इस साल 2024-25 के लिए मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन, और उसमें हमारे पास क्या है मेरे बच्चों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिफाइंड वर्क, डिस्क्राइब डिफरेंट केसेस, पॉजिटिव नेगेटिव, और कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, अगेन डिस्क्राइब कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, और एक और कंडीशन हमारे पास एक्सप्लेन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये नई बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन देख लो बेटा, ठीक, एक ये, दूसरा एक्सप्लेन द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वर्क डन को, और प्रूव दैट
द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव फील्ड वाला कंसेप्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है और एस्केप वेलोसिटी को इस साल लाजमी कर लेना। एस्केप वेलोसिटी में बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी मींस आपके पास P इज इक्वल टू एफ डॉट वी है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चों इस्टेब्लिश वर्क एनर्जी इक्वेशन को एक दफ़ा देख लोगे, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में अगर मैं न्यूमेरिकल के बारे में तुमसे बात करूँ ना मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम force given by this in displacing the body from this A to position B, the position vector R this, तो calculate the maximum, यहाँ पे वर्क आएगा, ओके ना, ओके वर्क और फोर्स वाली कंडीशन यहाँ के बिना। तो देखो डेटा में सबसे पहले मेरे बच्चों ये है कि मेरे पास एक पैरामीटर F गिवन है, R1 R2 भी गिवन है। इंपॉर्टेंट बात समझा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ए बी वाले फैक्टर्स हैं। दूसरा टू फाइंड में तुम्हें निकालना है वर्क, ओके ना, तो टू फाइंड में निकालना है वर्क। देखो क्या पहली कंडीशन, अगर मैं फोर्स के बारे में सिर्फ बात करूं तो फोर्स क्या है 6 8 10, तो 6i प्लस 8j प्लस 10k। नाउ आर ए जो है वो आपके पास क्या है मेरे बच्चों 474 4i प्लस 7j प्लस 4k, और आर बी जो है वो आपके पास क्या है मेरे बच्चों 957 9i प्लस 5j एंड 7k। नाउ वर्क निकालना है, W निकालना है। पहली बात तो आप इसको सॉल्व करने गए, अच्छा वर्क निकलेगा कैसे ये भी सुन लो। तो वर्क निकलेगा, इसमें हम लोग ने वेक्टर वाला एक चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस वट एवर, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बोलते हैं इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए स्टार्टिंग पॉइंट टू पोजीशन बी एंडिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं डी के लिए आपके लिए काम करूँ ना मेरे बच्चों, तो अगर मैं डी के लिए काम करूं तो व्हाट वी हैव डी, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल मींस आर बी माइनस आर ए। अगर ये हो गया, हाँ अगर बी से ए होता तो ए माइनस बी हो जाता। अभी ए टू बी है तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और आर बी किसके बराबर है मेरा बेटा, तो आर बी हमारे पास है 957 मींस 9i प्लस 5j हैविंग दिस 7k, और ये डॉट इसी के साथ साथ आर ए 474 मीन्स 4i प्लस 7j एन प्लस 4k, और हैविंग दिस, इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालो मेरे बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, शाबाश, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे i फैक्टर i के साथ, j फैक्टर j के साथ और k फैक्टर k के साथ। तो 9 4 जा 36, 5 7 जा 35 एंड 7 4 जा 28। तो 36 35 कितने हो गए, ओह इट इज नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इसको तो हमें माइनस करना है। एक और मजे की बात आ गई, अच्छा हो गया। और अगर इसको हमें माइनस करना है तो और आसान हो जाएगा, माइनस लिखा हुआ है नॉट द डॉट प्रोडक्ट। 9 को 4 से माइनस करो तो 5i, 5 को 7 माइनस करोगे तो माइनस का 2j, बेहतरीन हो गया, फ्लो में निकल रहा हूँ। और माइनस का 3k, दिस इज व्हाट वी हैव डी, ओके नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इट इज माइनस। नाउ अब क्योंकि f गिवन है तो सिंपल पुट इन 1 कर लो मेरे बच्चों। 1 के लिहाज से मैं अगर आपसे बात करूंगा तो मेरे पास दिस w इज इक्वल टू f डॉट डी, तो दिस f मीन्स 6 4 10 6i प्लस 4j प्लस 10k, सॉरी प्लस 10k डॉट
ये होगा 5 माइनस 2 माइनस 3, 5i माइनस 2j माइनस 3k। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, हमारे पास 7 में से 4 जाएगा +3। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो भाई, तो मेरे पास 6 5 30। ओके, फिर प्लस के साथ आएगा माइनस का 8 और प्लस का 30। ओके, तो ये हो जाएगा कितना मेरे बच्चों, माइनस सही हुआ हमारा, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 7 गया -2, 7 में से 4 गया प्लस का 3। ओके डन। अच्छा, अब 8 6 8 10, 6 5 30 माइनस का 4 2 8 और 10 3 30, ये हो जाएगा 52 इज द राइट ऑप्शन। और ये आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोगों ने अच्छे से देख लेना है। 474 957 957। थैंक यू सो मच। ओके, डन हो गया मेरे बच्चों। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा क्या, ऑप्शन आंसर आ जाएगा 52 जूल। अगला न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है, एक वाटर पंप है। अ वाटर पंप इज नीडेड टू लिफ्ट द वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ दिस। ओके, ये एच गिवन है। एट अ रेट ऑफ दिस, मतलब 500 ग्राम पर मिनट, एक मास गिवन है टाइम के लिहाज से। व्हाट विल बी द मिनिमम एचपी, हॉर्स पावर ऑफ द पंप। ओके, डाटा के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आपके साथ टू फाइंड में बात करना है। ओके, अच्छा, अब इसमें अगर मैं बात करूंगा तो हाइट गिवन है 2.5 मीटर। ओके, उसके साथ साथ क्या गिवन है मेरे बच्चों, मास गिवन है 500 ग्राम। इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज kg, मीन्स 0.5 हैविंग दिस kg। टाइम गिवन है कितना मेरे बच्चों, तो टाइम गिवन है हमारे पास 1 मिनट। ओके, और 1 मिनट अगर गिवन है तो 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड। ओके, अब आपके पास g की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यू हैव टू फाइंड दिस पावर। ओके, तो दिस पावर, और ये कैलकुलेट करना है इन HP, हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है। चलो भाई, सॉल्व करने जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसको, उस वैल्यू को सॉल्व करके पुट करके मुझे आप आंसर बताएंगे, जिसमें P इज इक्वल टू वर्टिकल वर्क डन है W/T लिखो या mgh/T लिखो। तो P इज इक्वल टू क्या है बेटा, M की वैल्यू 0.5, G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करके आओगे ना मेरे बच्चों, तो तुम्हारे पास पावर आएगा किसमें, बॉक्स में लिख देना, और ये आएगा वॉट्स में। अच्छा, जब ये वॉट्स में आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स। तो फिर इसी कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा तो इस वॉट्स को HP में कन्वर्ट कर लेना। तो वॉट को HP में कन्वर्ट, तो 1 वॉट किसके बराबर आ जाएगा, 1/746 HP। देयरफॉर हैंस P की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करके 746 से डिवाइड कर लोगे, HP में आंसर आएगा, वो आंसर ये होगा। पक्की बात है, गड़बड़ नहीं करनी। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, गड़बड़ नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला सवाल न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 3 में a crane lift a load of this, okay, through a vertical distance of 15 मीटर in 30 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे मिनट लग रहा है, ठीक है, 15 मीटर in, okay, 30 सेकेंड। What is the potential energy of at the highest point? Potential energy at the highest point means आप इसको डाटा बनाने गए तो फाइंड में ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले तुम्हारे पास है लोड है, वेट है,
mg है और कितना है 6000 न्यूटन। ओके, उसके बाद हाइट है 15 मीटर है। टाइम कितना है, तो टाइम है आपके पास 30 सेकेंड है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप सॉल्व करने जाएंगे ना मेरे बच्चों, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होते हैं मेरे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी हैविंग दिस mgh। ओके, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, mg की वैल्यू तो 6 नॉट h की वैल्यू कितनी है 15 है। इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे तो दिस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम पे जाके सॉल्व हो जाएगा 1590। ओके, 1 2 3 90,000 हैविंग दिस जूल, दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। ठीक हो गया, 9 × 10⁴ ये आपके पास आंसर आ गया हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, एज ऑलवेज हम लोग ने क्या करना है, हर चैप्टर के लिहाज से उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो अगेन चैप्टर नंबर 5 का डीडीपी ये रहा, इसके आंसर भी मौजूद है। पॉज करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, सॉल्व करोगे, चैट बॉक्स पे अपलोड करोगे। ओके ना, ये हमारे पास अब इसी का डीडीपी नंबर 2 है मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद डीडीपी का ये नंबर 3 है। सिमिलरली अब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये नंबर 4 है मेरा बेटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज व्हाट वी हैव नंबर 5। और इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे मेरा बेटा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया और चैप्टर नंबर 5 में वर्क पावर एनर्जी के एमसीक्यूज, क्विजेस और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर बात किया। फिर इस सेशन 2024-25 में फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 5 से कौन सा सवाल आ सकता है उसके कुछ टॉपिक आप लोग के साथ क्वेश्चन को शेयर कर लिया। और न्यूमेरिकल के साथ साथ आखिर में हम लोगों ने डीडीपी को डिस्कस कर लिया। वो डीडीपी अच्छे तरीके से आपने क्या करना है मेरे बच्चों, सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस करना है फ्लूइड स्टैटिक्स को। तो देयरफॉर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।